गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। गया बच्ची की बात सुनकर घबरा कर बाहर आया। जब बच्ची ने चिल्लाया कि बैल भाग रहे हैं, बच्ची की आवाज़ सुनकर गया घबरा कर बाहर आया और बैलों को पकड़ने के लिए भागा। दोनों बैल भी भाग गए, पर दोनों बैल पकड़े नहीं गए। गया शोर मचाते गांव के कुछ लोगों के साथ उन्हें पकड़ने गांव आया और गांव के कुछ लोगों के साथ उन्हें पकड़ने फिर से भागा। उतनी देर में वे दोनों भागते भागते काफ़ी आगे निकल आए थे। भागते भागते उन्होंने यह भी नहीं देखा कि जिस रास्ते वह भाग रहे हैं वह अपरिचित रास्ता है। कुछ देर बाद वह रुके तो वह गांव, वह रास्ता उन दोनों के लिए अपरिचित था। वह दोनों समझ गए कि हम रास्ता भूल गए हैं। मोती ने हीरा से कहा, तुम भी बहुत भागे, उसे वहीं मारना था। तब हीरा ने कहा, उसे मारता तो लोग क्या कहते। वह अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। हीरा मोती भूख से व्याकुल हो रहे थे। वह जिस खेत में खड़े थे वह मटर का खेत था। दोनों ने मटर खाई और बीच बीच में यह भी देख रहे थे कि कोई आ न जाए। पेट भरने पर दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली और खेलने लगे। दोनों ने सींग मिलाए और एक दूसरे को आगे पीछे धकेलने लगे। कभी मोती हीरा को पीछे हटाता तो कभी हीरा मोती को पीछे हटाता। मोती ने हीरा को पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि हीरा खाई में गिरते गिरते बच गया। अब हीरा क्रोध में उठा और मोती से फिर सींग मिलाने लगा। मोती को लगा अब यहाँ लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वह अब शांत हो गया। पाठ का तीसरा भाग हम कल देखेंगे।